हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, बांसुरी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण से कुछ नियमें, कुछ शर्तें आप लोग को बताने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया ये हुआ समीकरण फर्स्ट, ये हुआ समीकरण सेकेंड। अब आइए यहाँ से देखिए, a1 का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो a1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है। अब ध्यान दीजिए b1 बराबर, तो b1 बराबर हो जाएगा, अब देखिए 2 से पहले माइनस में है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। इसके बाद ध्यान दीजिए c1 बराबर कितना है, तो c1 बराबर 0 हो गया। अब आइए यहाँ से फिर ये दिया गया है आपका मान, इसको हम लोग इसको a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको b1 बोलते हैं, इसको b2 बोलते हैं, इसको c1 बोलते हैं, इसको c2 बोलते हैं। इतना बात समझिए। अब यहाँ से देखिए a2 बराबर कितना हो गया, तो 3 हो गया। फिर b2 बराबर कितना हो गया, तो प्लस का 4 हो गया। यहाँ देख रहे हैं 4 के पहले प्लस लगा हुआ था, +4। इसके बाद ध्यान दीजिए c2 बराबर कितना हो गया, तो आपका कहना होगा प्लस का 20। ठीक है। अब आइए a1 बट्टा a2, ध्यान दीजिए खाली a1 बट्टा a2। आप ध्यान देंगे कि a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है, तो आप कहिएगा 1 है, बिल्कुल सही बात। a2 कितना है, तो कहिएगा 3 है, बिल्कुल सही बात। इसके बाद आइए फिर हम लोग ध्यान देंगे b1 बट्टा b2 को, तो ध्यान दीजिए b1 देखिए कितना है, तो b1 कहिएगा सर -2 है, बिल्कुल -2 है, सही बात। और b2 कितना है, तो कहिएगा 4 है। अब इसको देखिए कटने वाला रहेगा तो हम लोग बिल्कुल काटेंगे, 2 से काटिएगा तो 2 × 2 और 2 दूना 4। अब आगे क्या आएगा, ये मैं माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस का 1 और बट्टा में 2 है तो 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इतना ही बात पर, यहाँ पर देखिए a1 बट्टा a2 कितना है, 1/3 है, और b1 बट्टा b2 -1 बट्टा 2 है। क्या ये दोनों देखने में आपको एक रंग लग रहा है? ये दोनों देखने में एक रंग लग रहा है, नहीं ना लग रहा है? तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से चाहे यहीं पे लिख दीजिए। देखिए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 को। ध्यान दीजिए ई हुआ बराबर का चिन्ह, अगर हम ऐसे काट देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बराबर नहीं है। यही वाला बात यहाँ पे लिखिए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, यानी a1 बट्टा a2 का मान 1/3 है, तो b1 बट्टा b2 का मान -1/2 है, देखने में बराबर नहीं है। तो जानते हैं इसका जो है इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ जो होता है, ध्यान दीजिए यहाँ से, इसका ग्राफ होता है आपको प्रतिच्छेदी, लिख लीजिए। इसका ग्राफ होता है आपको, यहीं पे लिख देते हैं, प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ होता है आपको प्रतिच्छेदी, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद इसका हल कितना होगा, ऐसा समीकरण के जब भी ऐसा आएगा तो ऐसा समीकरण के हल, तो जानते इसका हल जो होता है, हल केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, या अद्वितीय बोलिए, एक हल या अद्वितीय। ठीक है, एक हल या अद्वितीय। इसको हम लोग ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण को हम लोग संगत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, जब भी इस रूप का आ जाए तो हम लोग इसको संगत कहेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा, संगत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे, जब भी इस रूप का आए, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, देखने में अगर बराबर नहीं लगे, तो ऐसे समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी मतलब समझिए, जैसे देखिए ये ग्राफ है, ये x डैश y
वाई डैश, इस तरह से ग्राफ रहता है। तो इसमें रेखा जो इसका बनेगा ना, इसको रेखा जो बनाइएगा तब प्रतिच्छेदी मान के चलिए एक रेखा ऐसे जा रहा है तो एक रेखा ऐसे जाएगा, यानी एक दूसरे के कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये काटेगा। ठीक है, तो काटने वाले रेखा को ही हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई रेखा ऐसे जा रहा और कोई रेखा ऐसे चला गया, इस रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका केवल कितना हल होगा, केवल और केवल एक हल होता है। इसको क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। अब हम लोग फिर दूसरी शर्तों पे चलते हैं। तो अब आइए फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2x + 3y - 3 = 0, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। दूसरा आपको 4x + 6y - 18 या जो है 18 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हुआ समीकरण दूसरा। ठीक है, ये दो गो समीकरण है। अब इसको हमको बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, इसका हल कितना होगा, संगत है या असंगत है, इस सब बात को अब हम लोग जानेंगे। जानिए यहाँ से आइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे a1 कितना है। तो a1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आइए b1 बराबर कितना हो गया, तो कहिएगा 3 हो गया। c1 बराबर कितना हो गया, तो -3 हो गया। अब आइए फिर आगे, a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो गया। b2 बराबर कितना हो गया, तो कहिएगा 6। इसके बाद c2 बराबर कितना है, तो -18। अब आइए पहला शर्त जांचिए। पहला बात होता है a1 / a2, इसको देखिए कितना आ रहा है। तो a1 के जगह पर कितना है, 2, तो 2 रखिए। a2 के जगह पर कितना है, 4, तो 4 रखिए। कटने वाला है तो काटिए, 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब आइए दूसरा शर्त, b1 / b2 को चेक कीजिए। इसको चेक करेंगे तो देखिए b1 कितना है, तो कहिएगा 3 है, बिल्कुल सही बात। b2 कितना है, तो कहिएगा 6 है, बिल्कुल सही बात। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कटेगा तो काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। देखिए a1 / a2 बराबर भी 1/2 और b1 / b2 का भी मान आ गया 1/2। ये तो दोनों बराबर है, इसलिए आगे भी चेक कीजिए, आगे भी चेक कीजिए। आगे क्या चेक करेंगे, तो c1 / c2, इसको भी चेक करके देखिए क्या आ रहा है। तो देखिए c1 कितना है, तो ये कहिएगा सर -3 है, और c2 कितना है, तो -18 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ज़रा सा, माइनस से ये माइनस कट गया, सही बात है। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ से 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 हो गया। अब आइए यहाँ पे, अब ज़रा सा देखिए यहाँ पे, अब ये कटने वाला है, आगे ये कटने वाला नहीं है। तो आइए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दिया है से आप बताइए। देखिए a1 / a2 का मान 1/2, b1 / b2 का मान 1/2, यानी दोनों बराबर है ये, लेकिन c1 / c2 का मान बराबर नहीं है, क्योंकि यह कितना आया है, 1/6 आ गया है, ये अलग है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखिएगा इस बात के, a1 / a2 बराबर है b1 / b2 के। a1 / a2 बराबर है b1 / b2, क्योंकि दोनों का मान एक रंग है, और बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके, तो c1 / c2 के, c1 / c2, ये वाला बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब समीकरण इस रूप का आए, ठीक है, जब कहे कि a1 / a2 बराबर है b1 / b2 बराबर नहीं है c1 / c2 को, इसको जो है हम लोग विरोधी कहते हैं। ऐसा समीकरण को क्या कहते हैं, तो ऐसा समीकरण को हम लोग विरोधी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विरोधी, इसको हम लोग विरोधी कहते हैं, विरोधी। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता है।
इसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इसका कोई हल नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। यह बात ध्यान दीजिए, ऐसा समीकरण को असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा? ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ जो होता है, ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ जो होता है ना, इसका ग्राफ आपको जो है समांतर होता है। याद रखिएगा, विरोधी का ग्राफ हमेशा समांतर होता है। समांतर कहने का मतलब एक रेखा ऐसे जा रहा है तो एक रेखा ऐसे जाएगा, यानी एक दूसरे को ये रेखा कहीं पर नहीं काटता है। इसी को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो विरोधी का हमेशा ग्राफ कैसा होता है? तो विरोधी का ग्राफ समांतर होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये ग्राफ हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? एक रेखा ऐसे चला जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक रेखा अगर ऐसे चला गया, एक मिनट, मार्कर गड़बड़ा रहा है थोड़ा। ध्यान दीजिए, देखिए ये अगर ग्राफ है, ये ओरिजिन है। एक रेखा अगर ऐसे चला गया तो दूसरा रेखा क्या होगा? ऐसे चला जाएगा। इसी को हम लोग समांतर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जानते हैं, यही जो है समांतर कहलाता है। तो इसका जो है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंगत कहलाता है। इसको विरोधी भी कहते हैं। ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? विरोधी भी कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारा बात आपको समझ आता होगा। अगर समझ आता है तो आपको भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ग्रुप में। ठीक है, चलिए तो अब आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो है तीसरा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का भी हमको जो है क्या बताना है? प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा ग्राफ। ठीक है, एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ये सारा बात हम लोग आज इसका जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से A1 कितना दिया गया है? तो A1 आपको 3 दिया गया है। B1 कितना है? तो B1 4 हो गया। C1 कितना है? तो 10 हो गया। इसी तरह से आइए, A2 कितना हो गया? तो A2 बराबर 6 हो गया। B2 बराबर आपको 8 हो गया। ठीक है, और C2 बराबर आपको 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से फार्मूला आता है A1 बट्टा A2 बराबर, ध्यान दीजिए, तो A1 बट्टा A2, A1 के जगह पर कितना है? 3, A2 के जगह पर कितना है? 6। कटने वाला था, काटिए, 3 एकन 3 और 3 दूना 6, कितना आ गया? 1 बट्टा 2 आ गया। इसी तरह से फिर आता है B1 बट्टा B2। ध्यान से देखिए, B1 कितना है? तो कहिएगा 4, B2 कितना है? 8, 4 एकन 4 और 4 दूना 8, यानी ये भी आ गया 1 बट्टा 2। अगला चेक कीजिए, C1 बट्टा C2। C1 कितना है? 10 है। C2 कितना है? 20 है। 10 एकन 10, 10 दूना 20, ये भी कितना आ गया? 1 बट्टा 2 आ गया। यहाँ पे आप क्या देखे हैं? जितना है A1 बट्टा A2 का मान, उतना ही है B1 बट्टा B2 का मान, उतना ही है C1 बट्टा C2 का मान, यानी सभी का मान क्या है? इक्वल है। इक्वल यानी बराबर है। A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। अब आइए, इसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका जो है, इसके लिखेंगे, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, यानी ऐसा समीकरण के जब भी इस प्रकार के आ जाए तो ऐसा समीकरण के कितने हल होगा? अनेक हल होगा।
अनेकों हल हो सकता है। अब ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर दूसरा में, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ के बारे में भी जान लेते हैं। ग्राफ तो जानते हैं, इसका ग्राफ जो होता है ना, इसका ग्राफ समपाती होता है। समपाती बोलूँ तो यानी एक रेखा गया हुआ है, एक रेखा गया हुआ है और इसी रेखा पर कोई दूसरा रेखा फिर चल जाए, इसी को हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। जैसे देखिए ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ है, ठीक है, ध्यान दीजिए एक्स डैश वाई डैश। तो समपाती का क्या है, जैसे देखिए एक रेखा गया हुआ है और इसी रेखा पर क्या हुआ कि ये भी रेखा चला गया, इसी रेखा पर ये हो रेखा चला गया दूसरा भी, तो ऐसा ही को हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, अब आइए ये बात जान गया। इसके बाद देखिए इसको संगत कहेंगे या असंगत, तो इसको जानिए, इसको हम लोग संगत कहते हैं। ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। संगत, ऐसे समीकरण को हम लोग संगत कहते हैं, याद रखिए। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग जाने कि अगर a1/a2 अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कितने हल होगा, तो केवल और केवल एक हल होगा, या अद्वितीय बोलिए, अद्वितीय मतलब वही एक। इसके बाद अब आइए, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका ग्राफ जो होता है समांतर होता है। इसको हम लोग विरोधी कहते हैं, इसको हम लोग असंगत भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अब आगे फिर जानिए, अगर फिर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ समपाती होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, समपाती होता है। जहाँ तक कि हल की बात है, तो हल में इसका हल जो है एक मिनट, इसका हल आपको अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और ये देख रहे हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसका ये जो है संगत कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। आइए इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी, अगर देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2, इसका जो है, इसका हल a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं दीजिएगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसका जो है, इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल, या अद्वितीय बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। ऐसे ग्राफ को संगत कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, संगत कहते हैं। इसके बाद आइए, इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, यानी इस तरह से। इसके बाद आइए, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इसका हल अनेक हल होता है। इसका अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ क्या होता है, तो इसका ग्राफ समपाती होता है। समपाती, इसका ग्राफ कैसा होता है,
ऐसे समीकरण का ग्राफ समपाती होता है। इसके बाद ध्यान दिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग संगत कहते हैं, संगत कहते हैं। ये सब 1 नंबर 2 नंबर में पूछता रहता है, इसीलिए ये सारा जो है हम सोचे कि कराइए देते हैं। इसको हम लोग संगत कहते हैं। अब आइए जो है अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसको हम लोग विरोधी कहते हैं। इसको हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं, विरोधी। ध्यान दीजिए, विरोधी कहते हैं। इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता। जहाँ तक कि संगत असंगत की बात है, तो इसको ऐसे समीकरण को हम लोग असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं। ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ आप लोग एक बार नहीं 2 बार आपको रिवीजिंग करा दिया गया। ठीक है, ये सारा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ हो सके। इसमें हमको 1 भी रुपया भी प्रॉफिट नहीं है। तो आपके वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ आपके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, अगर आप जो है मेरा मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है। आप किसी भी बात के लिए आप चाहिएगा तो फ़ोन नंबर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 96 084 97 117। इस नंबर पे विशेष बात के लिए आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको समस्या हो। तो ये नंबर है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, डायरेक्ट ये कॉल हम रिसीव करते हैं।